चलो कल वाला लास्ट क्वेश्चन कर लिया था, और उसमें एक पॉइंट जो याद रखना था वो यही था कि अगर निकाय संतुलन में है, कौन संतुलन में? निकाय संतुलन में आपकी जो कंडीशन होगी उसमें आवेश रेखिक रूप से रखे होंगे, ये ध्यान रखना। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि आवेश का व्यवस्थीकरण जो है त्रिभुज के सिरों पर हो, ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। आपके सीधे सिंपल कंसेप्ट है, तीन आवेश है, ये आवेश कौन सा Q1, ये आवेश कौन सा Q2, और ये आवेश कौन सा Q3। निकाय संतुलन में जब भी आए आप सेंटर वाले आवेश पर बल का मान मत लेना। किस पे लेना है? बाहर वाले पे। इस Q1 पे ले सकते हो या इस Q3 पर ले लेना, और इस पर परिणाम बल का मान कितना होना चाहिए? 0। या फिर आप इस पे लो तो इस पे परिणाम बल का मान कितना होना चाहिए? 0। उस स्थिति में निकाय क्या हो जाएगा? संतुलन अवस्था में हो जाएगा। और अगर आवेश संतुलन में है तो क्या करोगे? जो आवेश संतुलन में है उसी पर बल का मान आपको क्या लेना है? 0 के बराबर लेना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। अब जिस तरीके से बोर्ड कक्षा के हिसाब से आपने रटा था, पढ़ा था, वो यहाँ काम का नहीं है। अपने को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट याद रखने हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है, कैसे दर्शाते हैं, फील्ड लाइंस खींचते हैं होते हैं। और विद्युत क्षेत्र की धारणा सबसे पहले किसने दी थी? विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? ये देने वाला कौन सा? फैराडे। कौन था? फैराडे। सबसे पहले कंसेप्ट इसने दिया था। फैराडे ने कहा था कि यहाँ पर जिस प्रभाव कहीं पर है, जैसे होता है लाइट क्षेत्र, इस कमरे में लाइट है, आपको कोई लाइट दर्शानी, क्या करोगे? लाइनें खींचोगे, और लाइट जिस तरफ जा रही है उसके ऊपर क्या बनाओगे? तीर बनाओगे। वही सेम चीज़ थी। तो इसका कंसेप्ट किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। दूसरी चीज़ होता है कि विद्युत क्षेत्र एक बिंदु आविष्करण। अब आपको पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें। ये एक पॉइंट चार्ज है Q, और इससे दूरी R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? बताओ, मान कितना होगा? 1/4πε0Q/R², ये होता है। और अगर इसके लिए दूरी के साथ मान देखा जाए तो दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, घटती है? घटती है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इसके ग्राफ प्लॉट करना होता है। कई बार इसमें ग्राफ, ऑप्शन में ग्राफ दे देंगे। पॉइंट चार्ज करना, यह है दूरी और यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता घट रही है, बढ़ रही है? इसका मैग्नीट्यूड वो क्या हो रहा है? घट रहा है, ये कंडीशन। और घट किसके अनुसार रहा है? 1/R² के अनुसार रहा है। अब सेम अगर इसका ग्राफ एक और नया वेरिएशन दे देते हैं, 1/R² और ई में ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा? समानुपाती है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इसमें ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही आएगा। ये एक बिंदु आवेश के कारण है। अब धनावेश हो तो किस तरफ होगा? धनावेश हो तो किस तरफ होगा? ठीक है, आउटवर्ड, बाहर की ओर। और ऋण आवेश हो तो रेडियली इनवर्ड या त्रिज्यित भीतर की ओर। ये कंडीशन होती है। हाँ, ये नोट करो तो पॉइंट। सीईटी में सबसे आसान सब्जेक्ट आपके फिजिक्स ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें प्रश्न करने सीधे सपाट प्रश्न आते हैं, पर उस टाइम क्या होता है कि वो कौन सा फॉर्मूला लगाना वो याद रहना चाहिए। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता।
लिख लिया, बताइए। अब अगर विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थित है तो उस पर बल किस प्रकार से लगेगा, ठीक है। मान लो कोई विद्युत क्षेत्र यहां पर विद्यमान है और इस पॉइंट पर, ये बिंदु कौन सा, ई, इस पॉइंट पर जो तीव्रता है उसका मान कितना है, ई वेक्टर है। कितना है, ई वेक्टर है। इस पॉइंट पर तीव्रता का मान है ई वेक्टर। अब आप इस पॉइंट पर कोई आवेश रखो और आवेश का मान कितना है, क्यू है, तो इस आवेश पर बल लगेगा और उस बल का मान कितना है, एफ वेक्टर है। बताओ इस एफ वेक्टर का मान कितना होगा, सीधी बताओ। एफ बराबर क्यू ई, सीधा यही होगा और कुछ भी नहीं इसमें। एफ बराबर क्यू ई वेक्टर, बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र में कोई अगर चार्ज रखा गया और इस पर सीधा प्रश्न आया था 2 साल पहले जो उसमें आया था कि तीव्रता का मान दे दिया था, आवेश का मान दे दिया और बल का मान पूछ लिया। अब इसमें 2 कंडीशन, अगर धन आवेश है तो क्या होगा और अगर ऋण आवेश है तो कंडीशन क्या होगी। तो देखो धनावेश होने की स्थिति में देखो ये विद्युत क्षेत्र है और यहां पर कोई धनावेश रखा हुआ है और इस पॉइंट पर तीव्रता है इस दिशा में और तीव्रता का मान कितना है, ई वेक्टर है। कितना है, ई वेक्टर है। तो इस पर जो बल लगेगा, हाँ, धन आवेश पर जो बल लगेगा, आवेश का मान कितना है, प्लस क्यू इनटू ई वेक्टर। बताओ बल और तीव्रता एक ही दिशा में है, एक विपरीत दिशा में, एक दिशा में। तो धनावेश पर बल किस तरफ लगेगा, विद्युत क्षेत्र दिशा में या विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। धनावेश पर जो बल लगेगा वो हमेशा किस तरफ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र दिशा में लग रहा है। ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश को आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है या दूर धकेल रहा है, दूर धकेल रहा है। तो धनावेश विद्युत क्षेत्र से क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षित होता है। और अगर इसी स्थान पर ऋण आवेश ले लें, धनावेश पर बल इसी दिशा में लगेगा, बल और ये एक दिशा में। अब ऋण आवेश अगर ले लें, उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऋण आवेश है और यहां पर तीव्रता है ई वेक्टर। अब इस पर बल का मान क्या होगा, बताओ। एफ बराबर आवेश का मान कितना है, माइनस क्यू, कितना आ गया, माइनस क्यू ई वेक्टर। अब बल और तीव्रता दोनों एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, यानी कि बल जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में होगा और बल का मान कितना है, एफ वेक्टर। तो ऋण आवेश जो है उस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। अब विपरीत लग रहा है तो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश को दूर धकेल रहा है या अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये इसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। अब एक लाइन सीधी फैक्ट की लाइन जो बनती है वो क्या बनती है, धन आवेश विद्युत क्षेत्र से क्या होता है, प्रतिकर्षित, और ऋण आवेश क्या होता है, हमेशा आकर्षित होता है। ये दोनों का, इन दोनों का फर्क है, ठीक है, लिख लो। और न्यूमेरिकल प्रश्न आएगा तो सीधा फॉर्मूला काम में लेना है, बस। तीव्रता दी होगी, आवेश दिया होगा,
देख लिया। अब इस फॉर्मूले से तीव्रता का फॉर्मूला आ रहा है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू। बताओ ई वेक्टर जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन प्रति कूलम। तो जो इसकी यूनिट होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, इसकी यूनिट जो होगी वो यूनिट क्या होगी, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, जो इस फॉर्मूले से आ रही है। एक फॉर्मूला था dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ये एक फॉर्मूला था। अल्प विभव परिवर्तन, अगर विद्युत क्षेत्र में कितनी दूरी तक विस्थापित हो, डी आर दूरी तक, तो विभव में परिवर्तन कितना होता है, dV, और उस dV का मान कितना होता है, माइनस ई डॉट डी आर। अगर भूल भी जाओ ये वाला, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ये है वोल्ट, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और ये मीटर, भाग में गया वोल्ट पर मीटर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, वो तो याद रखना ही पड़ेगा। न्यूटन क्या होता है, m1L1T माइनस 2, और चार्ज का A1T1। कितना आ जाएगा इसका, m1L1T माइनस 3 और A माइनस 1, बस। ठीक है, लिख लो ये। देख लिया। अब बताओ, जो आपको याद रखना है, पूछ रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन। पहला गाउस लॉ जो पढ़ा था, उसके एप्लीकेशन पढ़े थे। अगर एक रेखिक आवेश वितरण है, लीनियर कंडीशन में है, तो उससे डिस्टेंस r पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, 2kq अपॉन, वो पॉइंट बिंदु आवेश कारण है। ठीक है, चलो ये आपको सीधे मान याद रखने हैं, जो भी इसमें है कंडीशंस वो सारी याद रखनी है। पहली कंडीशन देखो, अगर एक बिंदु आवेश के कारण देखा जाए, तो अभी लिखवा दिया था। ठीक है, बिंदु आवेश है ये, Q है, और इससे दूरी कितनी है, R है, उसके कारण तीव्रता का मान कितना होता है, KQ अपॉन आर स्क्वायर, और K की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के कंडीशन आ जाएगी। दूसरी चीज, अगर रेखिक आवेश वितरण है, कौन सी कंडीशन है, रेखिक आवेश वितरण, और अनंत लंबाई का है, ये ध्यान रखना। सीमित लंबाई का है तब ये कंडीशन अप्लाइड नहीं है, और इस पर जो आवेश घनत्व है उसका मान कितना है, लैम्डा। तो इससे दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 2k लैम्डा अपॉन r के बराबर होगी। बताओ ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी पर निर्भर करती है या नहीं करती है, कर रही है, और इसमें दूरी के साथ निर्भरता किसके अनुसार है, 1/r के अनुसार है। और अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, तो ग्राफ इस प्रकार से होगा। अगर ये पूछ लेगा इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ढाल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी वक्र जो है इसकी ढाल क्या होगी, ढाल का मतलब क्या होता है, अवकलन कर लो, क्या कर लो, अवकलन, इस ई का अवकलन करो। तो अगर इस ग्राफ का आपको स्लोप ज्ञात करना हो,
कौन से ग्राफ का? ई आर ग्राफ का। इस ग्राफ का अगर स्लोप ज्ञात करना है तो ये ई की वैल्यू है, लैम्डा फिक्स है, के फिक्स है, चेंज क्या होगा? आर चेंज होगा। जैसे जैसे आप दूर जाओगे आर का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आर का मान बढ़ेगा, उसके साथ साथ ई का मान क्या होगा? घटेगा। और ये जो इसका ढाल है ये इस ग्राफ के वेरिएशन किसके अनुसार हो रहा है? 1/r के अनुसार। चेंज किसके अनुसार हो रहा है? 1/r। अब आपको स्लोप ज्ञात करना है तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? DE/dr। अवकलन करना आता है? करो इसका, कितना होगा? ये रहा ई का मान, इस ई का मान कितना है? 2k λ/r है। इसका अवकलन करो, कितना आएगा? अरे गणित वाला बता दो। -1/r² -2k λ/r², ये होता है इसका स्लोप। ठीक है, लिख लो। अब बताओ ये रैखिक आवेश वितरण के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? समरूप है, असमरूप है? समरूप है। समरूप मतलब जिसकी तीव्रता सब जगह बराबर हो। क्या तीव्रता सब जगह बराबर है या आर के साथ चेंज हो रही है? तो समरूप कैसे हुआ? असमरूप। अब आपके स्कूल कॉपी में इसका डायग्राम बनाया हुआ है गलत, वो बता रहा हूं मैं। ये कैसा है? असमरूप है। ठीक है, असमरूप क्यों है? क्योंकि नियत नहीं है मान, दूरी के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब पढ़ाई में एक फायदा है कि ये मान आया कैसे अपना उससे कोई लेना नहीं है, मान है क्या वो याद रखना है, और मान चेंज कैसे हो रहा है वो याद रखना है। हाँ, अगर दूरी दुगुनी कर दोगे तो तीव्रता का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी, बस। 3 गुणा करोगे तो 1/3। लिख लिया? अब देखो, अगर इसका विद्युत क्षेत्र देखा जाए तो होगा कैसे? देखो, अगर एक ट्यूबलाइट ले लो आप, ट्यूबलाइट से प्रकाश का जो तरंगा निकलता है वो कैसा होता है? समतल, बेलनाकार या गोलीय? कैसा होता है? बेलनाकार। एक बेलन की फॉर्म बाहर फैलता है। सेम यही चीज यहाँ पर है, रैखिक आवेश वितरण है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो बाहर की ओर फैलते होगा। कैसे होगा? बाहर की ओर फैलते हुए। जैसे ये अगर एक डायग्राम बनाऊं, ये रैखिक आवेश वितरण है आपका। अगर इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर प्लॉट करनी है तो आप अगर ये डायग्राम बना रहे हो, बताओ सही है गलत है? सही है। लाइनें परस्पर पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है। और पैरेलल लाइन कौन से फील्ड के लिए होती है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? समरूप, असमरूप के लिए?
समरूप के लिए ये शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा है, समरूप है। परंतु बताओ रेखीय आवेश वितरण कारण समरूप होता है क्या? नहीं होता है। कैसा होता है? असमरूप होता है। दूर जाने के साथ साथ इसकी तीव्रता क्या होती है, कम होती है। ये डायग्राम सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है 4 डायग्राम दे दे। रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं का कौन सा जो है सही है? ये सही नहीं है। उसका एक्चुअल जो सही है वो है, देखो ये बेलन की फॉर्म होता है, ये रेखीय आवेश वितरण है। और अगर इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी होती है तो हमें बेलन बनाना पड़ता है, क्योंकि ये एक बेलनाकार फॉर्म में बाहर बढ़ता है यूं, यानी कि इसकी क्षेत्र रेखा यूं बनेगी, ये वाला होगा। अब इसमें देखो आप क्षेत्र रेखाओं को, ये फील्ड लाइन से दूर जा रही है और दूर जाने के साथ साथ बीच की दूरी क्या हो रही है, दूरी कम हो रही, बढ़ रही, फैल रही है, दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, तीव्रता क्या हो रही है, घट रही है। ये कंडीशन होती है। तो इसकी क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्षेत्र रेखा देखो यहाँ पर ये फील्ड लाइन जा रही है इसकी, ये जा रही है, दूरी बढ़ रही है। या आपको अगर सेंटर में प्लॉट करना है इसका, तो ये आवेश वितरण है और इसके केंद्र वाले प्लॉट करोगे तो आप कहोगे ये दूर जा रही है। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, क्योंकि ये तार जो है आवेशित तार है उससे दूर जाने के साथ साथ इसकी तीव्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये वाले ग्राफ सही है, ठीक है, ये बना लो। क्षेत्र रेखा वक्र जो होता है वो इस प्रकार बनता है और यहां पर इस पर आवेश वितरण है। जो आप बेलनाकार तरंग अगर बनाते हो वो सेम इसका शेप होगा, उसी डायग्राम बनेगा। एक आवेशित परत के कारण तीव्रता का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या वो दूरी पर निर्भर करता है? तो कैसा होगा, समरूप असमरूप? समरूप होगा, बस, ठीक है। तो तीसरा है, और कंडीशन ये है कि वो शीट एकदम पतली होनी चाहिए, अत्यंत पतली आवेश की परत हो। देखो आवेशित चालक और परत में फर्क है। परत का मतलब क्या, जैसे ये दीवार ले लो तो आवेश जो है वो केवल इस साइड परत है, और अगर ये इस दीवार को चालक मान ले और इसको आवेश दें, क्या आवेश सिर्फ एक साइड रहेगा, दीवार दोनों साइड रहेगा? दोनों साइड। तो इन दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। आवेश परत अलग है और समतल चालक आवेशित अलग चीज है। तो ये कंडीशन कौन सी है, प्लेन चार्ज शीट परत है। ये कौन सी है, आवेश की परत है। जैसे ये एक आवेश समतल है, वितरित है, और इसका आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। सिग्मा का मात्रक क्या होगा, सिग्मा मात्रक, मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये और लैम्डा का मात्रक क्या था, कूलाम पर मीटर था। अब प्रश्न के अंदर कूलाम पर सेंटीमीटर दे दिया जाए कभी, तो ध्यान रखना मात्रक कभी भी हो आपको हमेशा एसआई और एम के एस में पहले ही चेंज कर लेना, तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर गलत वाला भी मिल जाएगा और आप टिक कर दोगे। इस सिग्मा का है, और सिग्मा मात्रक क्या होता है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान है। अब इससे लंबवत दूरी और कितनी दूरी पर ज्ञात करनी हमें तीव्रता, आर दूरी पर। अब दूरी आर हो नहीं हो कहीं भी हो, तीव्रता का मान इसके कारण कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्या ये तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है, नहीं करती। तो ये कह सकते हो कि इस तीव्रता का मान दूरी की कितनी पावर के समानुपाती है, 0। कितनी पावर है, 0 पावर। दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, हाँ निर्भर नहीं कर रहा है, ये मान किसी भी दूरी पर जाओ निर्भर नहीं कर रहा है, समरूप असमरूप,
समरूप। कैसा होगा ये मान? समरूप होगा, दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है और समरूप है, दूरी पर निर्भर नहीं। अब इसका अगर दूरी के साथ ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक सीधी रेखा। और ये जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? सिग्मा अपॉन 2ε0 के बराबर ही होगी। ये कंडीशन। इस ग्राफ की ढाल कितनी है? 0 है ही नहीं, प्लेन है। एक्स अक्ष से कोण कितना है? 0 डिग्री है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमेशा कितना होगा? 0 ही होगा, कोई ढाल इसकी नहीं है। और ये जो उत्पन्न करेगा वो कैसा होगा? समरूप। ये एकमात्र कंडीशन है आपके सिलेबस में जिससे समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। बाकी कोई भी एप्लीकेशन ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है जो समरूप उत्पन्न करे। समरूप उत्पन्न करने वाला ये एकमात्र चीज है। इसके स्लोप का मान कितना होता है? 0 के बराबर होता है। ये कंडीशन है। अब अगर इसके कारण क्षेत्र रेखाएं बढ़ाई जाए, ये आवेश वितरण है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी? परस्पर समांतर होगी। ये ध्यान रखना, कैसी होगी? समांतर। और ये समांतर, इसका मतलब क्या है? समरूप। क्या हो गया? समरूप। ये कंडीशन बना लो। अगर तीव्रता ई वेक्टर है, आवेश क्यू है, बल का मान कितना होता है? क्यू ई। और अगर समतल आवेश परत है तो तीव्रता का मान कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2ε0 के बराबर होता है। अगर इन दोनों कंडीशन को मिक्स करके प्रश्न बना दें, ठीक है? हाँ, क्या कहते हैं? ये क्या? दोबारा शब्द बोल जोर से, क्या था? अंतः खंड। क्यों अंतः खंड मतलब क्या होता है? क्या होती है अंतःखंड? मतलब क्या होता है ग्राफ में? अंतःखंड का मतलब क्या होता है? हाँ तो ये चल है भाई, गणित वाला शुरू कर दिया ये ना। कोई बात नहीं, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ये जो एम होता है वो ये एक्स है, यही कह रहा है। चल ठीक है, यहाँ वाई के स्थान पर क्या है? ई, ठीक है। और एम के स्थान पर क्या है? सिग्मा अपॉन 2ε0। अब एक्स के स्थान पर क्या लिखूं बता? ये लिखूं? है पता नहीं तो फालतू क्यों छेड़ा रहे है? गणित क्यों छेड़ ले, बता रहा हूं ले। ये है ई बराबर, इसके एम का मान कितना है? 0 है, ठीक है। गणित पढ़ी है, ठीक है। इसकी स्लोप कितना है? 0। एम क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप का मान कितना है? 0। और यहाँ एक्स के स्थान पर क्या लगेगा? आर पढ़ना। और ये है अंतःखंड सी, होता है यही अंतःखंड सी होता है, ठीक है। हाँ, और ये रहा सी का मान। तो यही तो बनाया ग्राफ में। तो गणित बीच में लेके आ रहा है, यहाँ माइंड बड़ा फिजिक्स में, ठीक है। अंतःखंड, ढालन, ठीक है। ये अंतःखंड जो एक्स वाई एक्स पर जो कट होता है वो अंतःखंडित होता है। ये वाला सी तो है, ये वो सी का मान हो रहा, ठीक है।
फिजिक्स पढ़ा तो फिजिक्स में मैथ्स आ जाती है, पर प्योर ये मैथ्स वाले सब थोड़े ही आते हैं। कल तो लेके आ जाएगा एल एम एन, समतल के ढाल लेके आ जाएगा तीनों हैं। दो समतल क्रॉस नहीं काटते हैं तो एम L1 L2 प्लस M1 प्लस M2 वो समीकरण लगानी पड़ेगी। और चलो एक प्रश्न ले देखो, अगर एक चार्ज है जिस पर चार्ज डेंसिटी जो है वो 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इससे डिस्टेंस, ठीक है, R बराबर 10 सेंटीमीटर पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितने को बताओ? ठीक है, आवेश परत है जिस पर आवेश घनत्व कितना है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, और इससे कितनी दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है आपको? 10 सेंटीमीटर पर। कितना होगा बताओ, ज्ञात करो। 8.85 कहाँ से लिखे है? 1। हाँ ठीक है। अब देखो इस सवाल में शुरुआत करते ही माथा बड़ी आपका जो होता है ना, माइंड कहाँ अटकता है, ये आर देखता है। जैसे ही आर देखते ही अपना माइंड वो आर वाले फॉर्मूले ढूंढना शुरू कर देता है। पर क्या ये तीव्रता आर पर डिपेंड करती है? नहीं करती है। ठीक है, आवेश परत है। क्या है? आवेश परत है, और उस आवेश परत के कारण जो तीव्रता ज्ञात करनी है वो आर पर डिपेंड नहीं करती है, कोई लेन देन है ही नहीं। और हमारा माइंड यहाँ उलझ जाता है। उसने दे दिया आर 10 सेंटीमीटर पर ज्ञात कीजिए, अब आर वाला फॉर्मूला ढूंढोगे, फॉर्मूला कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, फिर लास्ट में नहीं मिला तो क्या हो गया? आउट ऑफ सिलेबस, बात खत्म। ठीक है, लिखो प्रश्न लिखो। ठीक है, आवेश घनत्व, ठीक है, बोलता रुक जाए। ठीक है, आवेश घनत्व 2 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर की आवेश परत के कारण, 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर की आवेश परत के कारण 10 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फाइंड द, हाँ आप याद कर लो बस। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट of density 2 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। गुणा भाग ज्यादा करना है कम करना है? देखो, एक में 8.85 का भाग देना मुश्किल होता है, भाग की तुलना में गुणा आसान होता है। होता है नहीं होता है? यह सिग्मा अपॉन 2ε0 होता है। सीधे एक ध्यान करो, के का मान आपके रटा हुआ है सबके, आसान है, सीधा है, याद करने में बढ़िया है। गुणा भाग गुणा होगा इसका। देखो तो देखो 1/4πε0 मान किसके बराबर है? के बराबर है। तो 1/ε0 किसके बराबर होगा? अब गुणा करना आसान होगा तो इसको चेंज कर लो सीधा ही। देखो ये सिग्मा अपॉन ये 2 और 1/ε0 है, वहां क्या लिख दूं? 4πk। तो तीव्रता का मान कितना हो गया? 2πσk। इस फॉर्मूले को थोड़ा रख लेना याद। ठीक है, और याद नहीं रहे तो हाथों हाथ याद कर लेना। अब इसमें गुणा ही करना आपको, नहीं तो 885 का भाग दोगे, पॉइंट उड़ाओगे, 2 पॉइंट ऊपर लगाओगे, 885 का भाग दे रहे हो, 8 के पार्ट बोलना शुरू कर रहे हो। गुणा आसान है, गुणा ही करो ना। ये 2 3.14, ये रहा सिग्मा का मान 2 × 10⁻⁻6 और के का मान कितना? 9 × 10⁻9 और मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। कर लो, अब आसान है। ठीक है,
प्लस ये 3.14 इससे गुणा किया 6.28, 6.9 से गुणा कर लो, वो गुणा करना आसान है। ठीक है, तो ये हो गया कितना 6.28 इंटू ये 2 पड़ा है, इसका 2 गुना कर लो, फिर और कर लो। ठीक है, फिर उसका 9 से गुणा करो, गुणा करना आसान है। अब बताओ कितना मान आएगा? 110 इंटू 10 की पावर 3। पक्का सही है? करीब करीब, ठीक है, करीब करीब ये है। सही है। लास्ट 0 कैसे है ये बता। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है ये? जो 2 का इससे गुणा किया तो सीधे 8 हो गया, 8 तो 16 हो गया, 16 का 9 से 54 आ रहा है, तो 8 ठीक है, जो भी है करीब करीब। ठीक है, हाँ, करीब करीब होगा। ऑप्शन देखो, न्यूमेरिकल प्रश्न में हमेशा निकटतम, हमेशा ध्यान रखना, निकटतम आंसर लिखा जाता है, या तो पूर्णांकन। पूर्णांकन वाला मतलब याद हो आपको, यहाँ इसका गुणा कितना आया बताओ तो? 113, 113.04 आ गया। इसमें पूर्णांकन करना होता है। ठीक है, और वो पूर्णांकन वाला, तो इसलिए क्या करना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने फायदा है कि पूर्णांकन अपने करना नहीं है, निकटतम जो लग रहा है उसको ठोक दो, हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट। ठीक है, अगर एक चालक गोला लिया जाए और आवेशित हो, ठीक है, गोला लो, खोखला गोला लो, ठीक है, उस स्थिति में तीव्रता का मान क्या होगा? या थोड़ी कंडीशन अलग है, ये चालक गोला है, त्रिज्या कितनी इसकी r है, और आवेश पूरा का पूरा कहाँ रहेगा? पृष्ठ पर रहेगा, पूरे के पूरे कहाँ रहेगा? पृष्ठ पर, और इसके पृष्ठ पर आवेश कितना है मान लो q है। अब तो गोले का जो सरफेस एरिया टोटल कितना होता है? 4πr² होता है, 4πr²। अब इस पर आवेश वितरण जो है वो कैसा है? लीनियर है, सरफेस कंडीशन में है, या वॉल्यूम कंडीशन में? रेखिक वितरण है, पृष्ठीय वितरण है, या आयतनीय वितरण है? आयतनीय है। अरे आयतनीय कैसे होगा? पृष्ठ पर रखा हुआ है, आवेश कहाँ पर है? पृष्ठीय। और इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान कितना होगा? आवेश q अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 4πr²। ये कंडीशन। अब कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या करते हैं, ये सिग्मा दे देते हैं, वैल्यू किसके दे देंगे? सिग्मा। माइंड मात्रक दिया हुआ पड़ा है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, चालक गोला क्यों दिया हुआ है नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूले को मिक्स मत करना, ध्यान रखना ये सिग्मा का मान कितना है? q अपॉन 4πr²। त्रिज्या कितनी इसकी? r है। अब इसके कारण तीव्रता ज्ञात करनी है। भीतर तीव्रता का मान कितना होगा? 0। सतह पर तीव्रता का मान कितना होगा? KQ अपॉन r², यही होता है, KQ अपॉन r²। और बाहर इससे किसी दूरी r पर तीव्रता का मान कितना होता है? KQ अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर होता है। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, ये है सेंटर पॉइंट और ये इसके साथ में दूरी, ये वाला पॉइंट है कौन सा? सतह वाला पॉइंट। इस सतह वाले पॉइंट के लिए स्मॉल r बराबर क्या है? कैपिटल R। आप यहां से दूर जा रहे हो, r का मान बढ़ रहा है, सतह पर गए कैपिटल R बराबर, और फिर बार और बढ़ रहा है। इसके भीतर तीव्रता का मान कितना होता है? 0। तो यहां इनसाइड, यहां से यहां तक ग्राफ गया 0 पर, लेकिन जैसे ही सतह पर पहुंचे तीव्रता का मान क्या हो गया? अधिकतम हो गया। और अधिकतम कितना? KQ अपॉन r² के बराबर हो गया। और सतह से वापस बाहर की ओर गए, तीव्रता का मान क्या हो गया? कम हो रहा है, तीव्रता का मान वापस घट रहा है। और किसके अनुसार घट रहा है?
1/r² के व्युत्क्रम वर्ग के अनुसार। मतलब ऐसा लग रहा है कि सतह के बाहर ये जो चालक गोला है वो एक बिंदु आवेश की तरह ही है। पॉइंट चार्ज ग्रहण क्या था, Q/r² था, सेम उसी की तरह व्यवहार कर रही है। तो चालक गोले के लिए उससे बाहर उसका व्यवहार हमेशा कैसे होगा, बिंदु आवेश की तरह ही होगा, ये कंडीशन है। अब इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होगी चालक गोले के लिए, तो अगर इस चालक गोले को आवेशित कर दिया है तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चार्ज सतह के लंबवत निकलती है। धनावेश है तो बाहर की ओर, ऋणावेश है तो भीतर की ओर, बस इतना ही फर्क, और कोई नहीं। ये लो बना ला, और अगर ऋणावेश होगा तो क्या होगा, भीतर की ओर बना लोगे। इसका इसमें अब इसमें एक मान चेंज करते हैं, देखो वो क्या होगा। इसका मान ये है K, K का मान कितना, ये Q/, ये क्या आया r²। अब देखो ये Q/4πr² किसके बराबर है, सिग्मा। ये रहा Q, ये 4πr² किसके बराबर है, सिग्मा। बाकी क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। सतह पर इसकी वैल्यू क्या आती है, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, सीधे आगे। अब कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न याद दे देगा, एक चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश का मान सिग्मा का मान दे दे आपको, जैसे 3 × 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, किसका मान दिया है, सिग्मा का।